अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव and your kind feedback with us, and I'm so happy, I'm so glad whenever I read your comments or receive any kind of feedback from your side. So today आज जो टॉपिक है हमारा बात करने का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ द मीडियम ऑफ what you think and what you want in your lives. So yes, how to jot down your thoughts on the papers, like affirmation writing, that is one of the magical technique of law of attraction, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. और क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अफर्मेशंस कैसे लिखनी है और क्या इसका मेथड होना चाहिए, तो आई थिंक कि मुझे जो है वो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेडली बनानी चाहिए जो कि सिर्फ हमें बताए कि अफर्मेशन राइटिंग क्या है और हम इसको कैसे हम ज़्यादा मैजिकल बना सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द सुपर मैजिकल एंड सुपर एवर जो टेक्निक है वो है अफर्मेशन राइटिंग, जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं. तो लेट्स राइट अफर्मेशंस फॉर योर ड्रीम्स. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अफर्मेशन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द बेस्ट एंड सुपर मैजिकल टेक्निक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अफर्मेशन राइटिंग है क्या. बेसिकली affirmations are basically the repetitive statements which you write for a certain period of time for a particular goal. ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जो अफर्मेशन राइटिंग स्टार्ट करनी है वो किस गोल के लिए करनी है. फॉर एग्जांपल, you want to attract the dream car, you want to attract the your ideal house or the man or the woman of your life जिसको आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अफर्मेशन राइटिंग करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़, जो कि मैंने आपको हमेशा कही है, कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड अबाउट योर गोल्स और कि आपको क्या चाहिए. तो अफर्मेशन की जो टेक्निक है इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. कई लोग जो है वो इसको 555 मेथड के लिए लिखते हैं, कई इसको 369 के लिए लिखते हैं. वो उसके ऊपर भी एक मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. बट राइट नाउ जो है वो हम एक एज अ बिगनर गाइड के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि हमें अफर्मेशंस जो है वो बेसिक अफर्मेशंस कैसे लिखनी चाहिए. ठीक है, और जिससे हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बहुत क्विकली एंड मैजिकली रिवायर हो जाता है. और चूँकि हम कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में होते हैं, तो इसलिए बिगनिंग अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं. उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वीडियो में स्टे ट्यून्ड. तो मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू राइट अफर्मेशंस फॉर योर गोल. तो मूविंग फॉरवर्ड हम फर्स्ट स्टेज जो है फॉर्मेशन की उससे स्टार्ट करते हैं. क्योंकि जब आपकी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट होगी और जब आप अफर्मेशंस लिखने बैठोगे तो वो ऑलरेडी इट इज़ डन और वो यूनिवर्स में जो है वो पहुंच जाएंगी और यूनिवर्स जो है वो उसको आप तक पहुंचाने के लिए उस पर काम भी स्टार्ट कर देगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अफर्मेशंस जो हैं वो आपको एटलीस्ट दिन में 5 अफर्मेशंस लिखनी चाहिए अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि ये नंबर 1 अफर्मेशंस जो हैं वो आपका सेल्फ डाउट ख़त्म करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बारे में अच्छे लफ्ज़ बोलेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी. मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी लाइफ में खुद के साथ या किसी के भी साथ बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं उनकी तासीर कितनी ज़्यादा सख्त होती है और वो कितना इफ़ेक्टिव होते हैं, तो हम अपने बारे में कभी भी गलत लफ्ज़ नहीं बोल सकेंगे. क्योंकि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो लाइक हमेशा जो है वो बैड इम्पैक्ट्स और बैड वाइब्स लेके आती है. मैं तो अपने बारे में कभी भी ये नहीं बोल सकती कि मैं जो है वो कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स अपने बारे में, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस को नहीं का नहीं पता है. वो हमारा सर्वेंट है. हम कुछ भी बोलते हैं तो वो उसको फ़ौरन जो है वो
हमारे वो कहता है जी आका मैं ये करता हूँ, तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगी आई एम सक्सेसफुल। ये मेरी वन ऑफ द पॉजिटिव अफर्मेशन है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम सुपर रिच, आई एम लव्ड बाय एवरीबडी। तो दैट इज़ व्हाट द टेक्निक इज़। तो इस तरह की आप तो इसी तरह अगर आपको अपना फिटनेस अचीव करनी है तो आप अपने घर पे बताएं, मतलब ओ वाओ मैंने तो जो है वो इतना वेट लूज़ कर लिया और देखें मैं कितनी फिट लगती हूँ, मैं कितना फिट लगता हूँ। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपको, तो ये आपकी अफर्मेशन है। अगर इसी तरीके से आपको जॉब जैसे मैंने बताया चाहिए तो उसके लिए भी आप बताएं। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसी अपने जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है उसको कॉल कर सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड जो भी होता है इंसान की ज़िंदगी में, यार तुझे पता है मैंने इतने पैसे सेव कर लिए हैं पिछले 1 साल में, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन सेव कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सिक्योर फील कर रहा हूँ। सो ये आपकी अफर्मेशंस हैं। तो अफर्मेशन राइटिंग्स इज जस्ट काइंड ऑफ अ डायलॉग विद योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड कौन है? आपका जर्नल या आपका वो डायरी जिसमें आपने वो अफर्मेशंस लिखनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप सुपर वर्ड्स यूज़ करते हुए अपने बारे में पॉजिटिव रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। और ये आपको करना है फॉर नेक्स्ट 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो इस तरह की 5 अफर्मेशंस जो हैं वो आप अपने बारे में जो है लिख लें। और हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, एम के साथ जो है वो आप इसको लिखें। जैसे मैंने अभी बोले हैं कुछ स्टेटमेंट्स, आई एम रिच, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लव्ड। तो मैं तो इस तरह की बातें ही, इस तरह के वर्ड्स ही अपने बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे तो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो अपने बारे में बोलने ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँगी, अफर्मेशंस जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो बातें हैं। जैसे हम अपनी बातें जो है वो कर रहे हैं उस डायरी के साथ जिस पे आप लिख रहे हैं, या जो भी बुक है या जो भी पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचोगे आपको एक आइडियल जॉब मिल गई और आपको अपने फ्रेंड को बताना है, तो आप कैसे बताओगे? बहुत सिंपल अल्फाज में, hey, I got the job, whatever I want I got in this job, right? और मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ऑलरेडी 1 महीने से इसमें काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग। सो दीज आर द अफर्मेशंस। Whatever conversation you did with your friend and whatever words you use to share your excitement, yeah, that is important word. आम की अफर्मेशंस में एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। whenever you are writing these affirmations, तो इसी सुपर एक्साइटेड होके आपको लिखनी है। Oh yes, I am rich. Oh wow, I am loved by everybody. I attract love, happiness and success in my life. So these are the affirmations जो कि आपको बहुत हेल्पफुल और आपकी जो वाइब्रेशन है इसको बहुत हाई कर सकते हैं और यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच कर सकती है। मैं तो अफर्मेशन को 2 पार्ट्स में हमेशा से डिवाइड करती हूँ। वट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद अफर्मेशंस। और 2 पार्ट्स में इस तरह के 2 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम अफर्मेशन राइटिंग एंड द सेकेंड वन इज सेइंग इट लाउडली, राइट? सो 1 बाय 1 मैं इन दोनों पे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ कि हो सकता है आपको मेरा आउटर व्यू दिख रहा हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये फील किया जब मैंने गार्डन में जाके वीडियो बनाई कि मैं खुद बहुत सुपर एक्साइटेड फील करती हूँ, बड़ी सुपर पावर, मुझे सुपर एनर्जी मेरे अंदर फील होती है कि आप लोगों के साथ बातें करने में और शेयर करने में। तो दैन आई थॉट कि मेरी जो सेकंड वीडियो है और आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सम ऑफ देम जो है वो आउटडोर इसी तरह की खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ और एक ग्रीनी वाइब के साथ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्स की बात है और हम नेचर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नेचर में रह के अगर हम करेंगे तो हमारी वाइब्स जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। क्योंकि आप देखें कि आप जब रूम में बैठे होते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल और होता है, और जब आप बाहर वॉक करने के लिए निकलते हैं तो बेसिकली मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, वॉक कर लें अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। इस तरह की खूबसूरत जो सीनरी है उसमें ज़रूर थोड़ा टाइम दें, ग्रीनी लाइफ अपने अंदर लेके आए। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ्स।
तो अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक आपको प्रेज़ेंट टेंस यूज़ करना है और दूसरा आपको उसमें एक इंग्रीडिएंट ऐड करना है और वो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपकी एक्साइटमेंट है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप इसको फेक या सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना उसको सब पता है। इट नोज़ एवरीथिंग, ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसको फेक करें और यूनिवर्स को पता नहीं चले। सो यूनिवर्स नोज़ एवरीथिंग, उसको पता है कि आप फेक कर रहे हैं। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जो है वो कोशिश करेंगे, वो जो फीलिंग्स हैं आपकी अंदर से आए, क्योंकि आपकी इंटरनल वाइब्रेशन का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने लिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज़ करें, क्योंकि अब कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कहते हैं कि दरवाज़ा ज़ोर से मत बंद करना, तो वो क्या होगा, वो दरवाज़ा ज़ोर से ही बंद करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में जो बात गया है वो ज़ोर से बंद करना गया है, मत और नहीं। मैंने आपको बताया कि हमारे सबकॉन्शियस को समझ आता ही नहीं है। सो इस वजह से आप अपने लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करें। आप जो है वो उसको ये भी कह सकते हैं बच्चे को कि दरवाज़ा सॉफ्टली बंद कर दो। तो वो मत वाला वर्ड जब आप काट दोगे और पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलोगे तो इट विल वर्क, ठीक है। सो इसलिए जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए जो है वो बहुत सुपर वर्ड्स यूज़ करें, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। एंड तो अपने लिए जब आप 30 डेज तक आपको अफर्मेशंस लिखनी है और डेली की 5 लिखेंगे तो 150 अफर्मेशंस हो जाएंगी अबाउट यू। और फिर आप देखिएगा कि 30 डेज के बाद आपकी खुद की हालत, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी अपलिफ्ट। तो ऑन द डे 30 आपको खुद फील हो रहा होगा कि यार मेरे अंदर तो ये वाली खूबियाँ भी हैं, ये भी हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर्स हैं, वो ये जो अफर्मेशन राइटिंग है उनका फेवरेट जो है वो रहा है। और वो आपस में जो बहुत सारे उन्होंने शेयर भी किए हैं बट एवर अफर्मेशंस दे हैव अडॉप्टेड। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और अफर्मेशन राइटिंग के लिए बहुत फेमस जो है वो राइटर हैं लुई है, और उनकी मैं आपको जो है वो अफर्मेशंस शेयर करूँगी। उन्होंने बहुत सारी अफर्मेशंस बोली हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ विदिन 3 वर्किंग डेज में भी काम करती है और आप तक रिजल्ट्स आते हैं इसके। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम लुई है कि मैं आपके साथ कुछ बड़ी फेमस और पॉपुलर जो है वो अफर्मेशंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि 3 वर्किंग डेज में जो है 3 डेज में वर्क कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल उनकी जो सबसे पहली जो बड़ी मेरी फेवरेट अफर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आई एम लव्ड एंड आई एम कंप्लीट। आई एम लव्ड, आई एम कंप्लीट, आई एम लव्ड एंड आई एम कंप्लीट, राइट। तो इसको आप दिन में एटलीस्ट दवाई की तरह 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा दोपहर में और 3 दफ़ा शाम में जो है वो दैट इज़ द सेकंड स्टेज आफ्टर राइटिंग। पहले आप लिखें और फिर आप इसको रेपिटेटिवली विद अ हायर एनर्जी बोलते रहें। यस, आई एम लव्ड, आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी। दूसरी जो इसकी है वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। टुडे इज़ अ सैक्रेड गिफ्ट ऑफ गॉड। आज का ये जो दिन है वो अल्लाह ताला का या गॉड का या यूनिवर्स का बहुत खूबसूरत तोहफा है मेरे लिए। सो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अफर्मेशन बाय लुई है। और इसको तो मैं बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ। और फिर जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आप जो है वो एक तो एक्नॉलेज कर रहे हैं और दूसरा ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। तीसरी जो एक और अफर्मेशन है वो है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, माई सक्सेस एंड माई करियर और माई लव लाइफ। सो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो ग्रेटफुल भी हो जाता है इंसान और यूनिवर्स को मैसेज भी चला जाता है कि मुझे इसमें और रिच करना है। तो जब आप ये सारी अफर्मेशंस लिख चुके होते हैं देन आपको इसको प्रैक्टिस करना है। दिन में 2-3 दफ़ा कर लें आप, पूरा दिन करते रहें, या फिर 2 टाइम तो लाजमी करें। एक सुबह जब आप सो के उठते हैं, उसके बाद बेड पे लेटे लेटे ही आप जो है वो इसको अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो आपको जब रात को बेड पे सोने के लिए लेटते हैं तब भी आप इसको बोल सकते हैं।
जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने अपने बारे में लिखी हैं, either about your success, about your love life, about your life partner, or wealth, success, or anything you want in your life. So आप इसको मिनिमम 2 टाइम्स तो ज़रूर बोलें अपने आप को, क्योंकि और विद सुपर एक्साइटमेंट आपको बोलना है, इसके अंदर आपको फीलिंग लेके आनी है, क्योंकि अफर्मेशंस विदाउट फीलिंग जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बेकार रद्दी का कागज़ है, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसमें को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना ट्रू सेंस, तो ये सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस वाली फीलिंग के साथ ही होगा। सो इफ़ दिस वीडियो एड्स अ लिटिल वैल्यू इन योर लाइफ, then please like and do subscribe and share your affirmations with me so that if they need correction I can correct them. Till then, stay tuned, stay glowing, bye.